बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कराची का एक नौजवान और कामयाब बिजनेसमैन मीर रजा अली घर से निकलता है, अगवा होता है। अगवा होने के बाद मार दिया जाता है, गोली से मारा जाता है, तशद्दुद होता है, लाश को फेंक दिया जाता है। ये एक मुख्तसर सी एक स्टोरी थी। ये आज सोशल मीडिया के ऊपर और इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस हवाले से डिबेट हो रही है कि आखिर इस नौजवान कामयाब बिजनेसमैन लड़का जो अपने घर का सहारा था, जो एक अच्छा कारोबार चला रहा था, अच्छा माइंड सेट रखता था, आखिर उसके साथ ऐसा वाक़या क्यों हुआ? इसके पीछे मुख्तलिफ स्टोरीज़ और मुख्तलिफ मफरूज़े जो हैं वो घड़े जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनके ज़ाहिर सी बात है क्योंकि कामयाब बिजनेसमैन था, पैसों का चक्कर था। कराची के अंदर इस किस्म के वाक़यात होते हैं इन एज़ कम्पेयर टू पंजाब। वहाँ पे लोगों को उठाया गया, तो हो सकता है इस किस्म का कोई मामला हो अगवा बराए तवान का। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, कोई लड़की वाला मामला था, घर से खुद निकला। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोज़ पहले भी बना चुका हूँ। आपके सामने कुछ मुख्तसर सा जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने रख देता हूँ। मीर रज़ा अली घर से निकलता है, घर से निकल कर अपने दूसरे घर आप उसको कह सकते हैं, किचन कह सकते हैं, उसका वेयरिंग हाउस कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते उसको नाम देना चाहें। वहाँ पे जाता है, जहाँ उनके गार्ड होते हैं। अपने एक आबिद नामी एक गार्ड है, उसका पिस्टल वहाँ से उठाता है। बेसिकली 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी इससे पहले, लेकिन आज एक और तीसरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। उस तीसरी सीसीटीवी फुटेज जो जाए वक़ूआ की है, जहाँ पे लाश फेंकी गई थी। वहाँ पे इंतहाई अहम था सीसीटीवी फुटेज का आना, वहाँ से जो कातिल हैं उनकी शिनाख्त में मदद मिलेगी। ये कहा जा रहा था, लेकिन अब एक और तीसरी सीसीटीवी फुटेज भी आई है, उस हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। तो एक सीसीटीवी फुटेज वहाँ की थी, जो पहली सीसीटीवी फुटेज थी, जहाँ से वो पिस्टल उठाता है अपने गार्ड का और उसके बाद फिर अपने घर आता है। घर आकर अपनी वालदा को कुछ पैसे, कुछ 40,000 के राउंड अबाउट थे, वो देता है और उसके बाद जो वॉच थी, वो घर पे रखता है। सिर्फ़ शॉर्ट्स पहनकर और अपना मोबाइल लेकर वो चला जाता है। बाहर निकलता है, बाहर ऑटो आई हुई थी और अल्टो सॉरी माफ़ कीजिए वो आई हुई थी और ये महसूस हो रहा था कि उन्होंने राइड करवाई है। क्योंकि तकरीबन कोई 2 मिनट 20 सेकंड वो कहते हैं कि ऑल्टो रुकी रही उस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक। वो घर से निकलता है, उस ऑल्टो में बैठ जाता है। उसकी अपनी गाड़ी भी घर पे मौजूद थी, लेकिन उसने ये ऑल्टो क्यों बुलाई? शुरू में पुलिस और बाकी कुछ लोग जो हैं इदारों के, वो ये शक कर रहे थे कि हो सकता है इसको किसी दोस्त ने बुलाया हो। उसकी वजह ये है कि आम तौर पर हम ये देखते हैं कि ऐसा होता है, दोस्त ये कह देता है कि आप मेरे पास आ जाएँ, कोई ऑल्टो वगैरह करके, कोई ऑटो करके, कोई राइड करके, मैं उसके बाद फिर अपनी गाड़ी में आपको छोड़ दूँगा। इस तरह होता है, तो दोस्त से आप चले भी जाते हैं। तो उन्होंने राइड करवाई, राइड करवा कर चले गए। अब उसके बाद फिर अगले दिन उनकी लाश मिली। उनका एक किचन है, उस किचन से तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर वहाँ पे उनकी लाश मिली और सुनसान एरिया था, झाड़ियाँ थी वहाँ पे और थोड़ी ऊँचाई भी थी और यूँ महसूस हो रहा था कि कोई एक बंदा वहाँ लाश फेंक भी नहीं सकता। कम से कम 2-3 बंदों का काम था वहाँ पे लाश फेंकना। तो इससे ये लग रहा था कि कोई एक उसमें मुलव्विस नहीं है, लोग ज़्यादा इस कत्ल में मुलव्विस हैं। तो बहरहाल पुलिस की जानिब से जो एडिशनल आईजी हैं आज़ाद खान, उनकी जानिब से एक टीम तश्कील दी गई है। उस टीम में समीउल्लाह खान जो एसएसपी हैं और ज़ुबैर नज़ीर साहब एसएसपी और एसएसपी उस्मान साहब जो हैं उसके अंदर शामिल हैं। इस टीम ने उनके घर का दौरा किया, वालिदैन से गुफ्तगू की, उनसे कुछ सवालात किए और उसके बाद फिर जाए वक़ूआ का भी दौरा किया, वहाँ से कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए। तो अब पुलिस के मुताबिक जो पुलिस कह रही है, तकरीबन कोई 80% ये केस हल हो चुका है। अब 80% केस कैसे हल हो चुका है, अभी तक तो मामला हमारे सामने जो चीज़ सामने आ रही है वो मुबहम है। अच्छा, एक और चीज़ जो सामने आई थी, क्योंकि जो मामला तकरीबन 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब ये हुआ था। 28 और 29 की दरमियानी शब पुलिस ने, ज़ाहिर-सी बात है, डिजिटल जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने हैं कि दरमियानी शब और ख़ुसूसन उस टाइम जहाँ से वो घर से निकला, मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसने उनको कॉल की, उससे पहले उनका किस चीज़ के किसके साथ राब्ता था,
یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو معاملات سارے کھل کر سامنے آ گئے۔ پولیس کے مطابق ان کا موبائل فون مل چکا ہے۔ جب موبائل مل گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، پھر واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 80% کیس جو ہے وہ حل ہو چکا ہے۔ اور ایک چیز جو کچھ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ اس درمیانی شب یعنی 28 اور 29 کی ان کی جو منگیتر تھی، اس منگیتر کی 2 کالز بھی ان کے موبائل فون کے اوپر آئی ہوئی تھی۔ کچھ ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں جبکہ کچھ یہ کنفرم نہیں کر رہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس تیسری CCTV فوٹیج کے اوپر جو کہ انتہائی اہم ترین ہے، جو اس جائے وقوع سے ملی ہے۔ اور اس جائے وقوع سے اچھا اس کے علاوہ قریب ایک سکول بھی ہے، اس سکول کی اگر CCTV فوٹیج مل جاتی تو معاملات مزید آسان ہو جاتے، لیکن یہ کہا گیا کہ اس کے کیمرے وہاں پہ موجود ہیں سکول کے، لیکن وہ ورکنگ نہیں تھے۔ اب ہو سکتا ہے جو قتل کرنے والے لوگ تھے، جو قاتل تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ اس سکول کے جو کیمرے ہیں وہ ورکنگ نہیں کر رہے، تو بہرحال یہ کہا گیا کہ اس سکول کے جو کیمرے ہیں وہ ورکنگ نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود ایک اور CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے جس کے اندر تقریباً رات 3:36 کے اوپر ایک موٹر سائیکل آتا ہے، اور موٹر سائیکل تقریباً کوئی 22 سیکنڈز اس جائے وقوع والی جگہ کے اوپر اس کی گرد و نواح میں وہاں پہ رکتا ہے۔ 22 سیکنڈز رکنے کے بعد پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس موٹر سائیکل کے اوپر لاش کو لایا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ پھینکا گیا۔ ایون کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ لاش کو گولی مارنے کے بعد اس کو جلا دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے اوپر کوئی کیمیکل یا کوئی اس قسم کی اور چیز پھینکی گئی ہے، ان کو آگ سے اس قسم سے نہیں جلائے گا۔ اب یہ بھی شبہ کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ جو ایویڈنس ہیں ان کو مٹانے کے لیے اس قسم کی گھنونی اور گھٹیا حرکتیں کی جاتی ہیں، تو یہ حرکت بھی کی گئی۔ بہرحال اس CCTV فوٹیج جو ہے جس میں موٹر سائیکل نظر آتا ہے، میں آپ کو وہ سامنے بھی رکھوں گا، وہ سامنے آئی ہے۔ اب اس حوالے سے جو پولیس ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو کیس ہے وہ تقریباً 80% حل ہو چکا ہے۔ وہ موبائل فون کے ملنے کی بنیاد کے اوپر جیسے جو شواہد ہیں، جو روابط ہیں، ملیں گے تو اس کے بعد پھر جو کڑیاں ہیں آپس میں ملیں گی تو معاملات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔